अब इस संसार में कौन ऐसा है कि जो मरने से न डरे? बात करना अलग है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता महाराज। संबरासुर को लगा कि अगर मैं उस बालक को ही मार दूं तो मैं मरूंगा ही नहीं, क्योंकि उसी के हाथ से मेरा वध है। और नारद जी कभी असत्य बोलते नहीं। छठवें दिन सूतिका गृह में नारी का भेष बना करके गया और प्रद्युम्न जी का हरण करके ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। भगवान की ऐसी कृपा, ऐसा संयोग, जब शंकराचार्य ने फेंका, संबरासुर ने फेंका, उसी समय एक विशाल काय मत्स्य मछली समुद्र के ऊपर मुंह फैलाकर श्वास ले रही तो उसके मुंह में चले गए और जाकर के गर्भाशय में सुरक्षित हो गए। मछली बहुत विशाल काय थी। मछुआरों ने पकड़ा तो बाजार में बिकी नहीं, कोई खरीद नहीं पाया। तो मछुआरों ने निर्णय किया कि इस मछली को राजा को भेंट कर दिया जाए। अब देखिए कितना प्रयास किया संबरासुर बचने के लिए, लेकिन मछली के माध्यम से फिर बालक वहीं पहुंच रहा है। मछुआरों ने मछली को पकड़ करके जब संबरासुर को भेंट किया, मछली जब काटी गई तो एक मायावती नाम की दासी थी। उसने जब मछली को अमनिया किया तो पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके जीवन में कोई संतान नहीं थी। राजा से याचना करने लगी, संबरासुर ने दे दिया। अच्छा, इसी का नाम भाग्य है। चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन भाग्य में लिखी हुई बात मिट नहीं सकती। भाग्य की रेखाओं को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं परिवर्तित कर सकते। हाँ, 1-2% ऐसा होता है कि भक्ति के वशीभूत होकर भगवान अपने नियमों को बदल देते हैं, लेकिन भक्ति के वशीभूत होकर सबके लिए नहीं। एक बार अगर आपके हृदय में, क्योंकि सबके लिए अगर भगवान नियम परिवर्तित करने लगेंगे तो सृष्टि चलेगी ही नहीं। भाई राम जी भगवान थे, माताएं विधवा हो गई, जंगल का आश्रय भगवान लिए। भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, लेकिन सारी संतान उनके आंखों के सामने नष्ट हो गई, नहीं बचाए। जो होना तय है उसको कोई बदल नहीं सकता, जो भाग्य में है उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आज कलिकाल में माताएं या पुरुष लोग पूजा पाठ करते हैं, कदाचित घर में किसी की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो लोग कहते हैं इतना दिन से हमने पूजा किया, भगवान यही किए, आज से पूजा पाठ बंद। अब ये भी मूर्खता देखो। अच्छा, जिस दिन से किसी का देहांत हो गया, पूजा पाठ बंद कर दी, तो भोजन भी करना बंद कर दो, जल भी पीना बंद कर दो, वस्त्र भी पहनना बंद कर दो। जैसे भोजन करना, जल पीना, अपने शरीर का निर्वहन करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है, उसी प्रकार जिस धर्म में भगवान ने जन्म दिया है उस धर्म के देवी देवता और धर्म की उपासना करना भी हमारा कर्तव्य है। भगवान अनिष्ट को कभी टालते नहीं जो भाग्य में। लेकिन एक बात है, पूजा पाठ करने से लाभ क्या होता है? सत्कर्म करने से, दान करने से, दूसरे के ऊपर कृपा करने से, दूसरे को का सहयोग करने से, उपकार करने से, परोपकार करने से एक लाभ होता है। कौन सा लाभ? अगर भगवान की कृपा हो गई तो जहाँ पर एक्सीडेंट होना तय है और ये तय है कि हाथ पैर कमर सब टूट जाएगी, वहाँ पर एक्सीडेंट तो होगा लेकिन एक अंगुली ही टूट कर रह जाएगी। उतना बड़ा जो आपका भोग है भगवान उसको कम कर देंगे, लेकिन टालेंगे नहीं, टाल नहीं सकते। टालते तो तभी है कि जब भगवान या तो भक्तों के भक्ति के वशीभूत होकर फंस जाएं और उतनी हमारे आपके अंदर भक्ति हो। भाई एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे। नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, विचरण कर रहे थे। तो नारद जी को भूख
लगी। अब मध्याह्न काल 2-3 बज गए थे, तो घर में 12-1 बजे तक सारे लोग भोजन कर लेते हैं, भोजन नहीं रहता बचता। नारद जी कहने लगे कि जो जितनी रोटी खिलाएगा उसको उतने पुत्र हो, क्योंकि भूख बहुत लगी है। नारद जी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, नारद जी का वचन अन्यथा नहीं हो सकता। एक मैया थी, बहुत बड़े सेठ थे, उनकी पत्नी थी, बड़ी धार्मिक थी, परंतु उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी और भगवान की बहुत बड़ी भक्त भी थी। नारद जी ने जब इस वचन को मैया ने सुना कि जो जितनी रोटी खिलाएगा उतना पुत्र उतनी संतान होंगी, तो मैया रसोई में जाकर के देखती है तो एक रोटी बची हुई थी, ले आती है, नारद जी को दे देती है। नारद जी पाए और जलपान किए और सीधा वहां से पहुंचे भगवान नारायण के पास। नारायण भगवान से नारद जी ने कहा कि मैंने वचन दिया है कि जो जितनी रोटी खिलाएगा उतना पुत्र हो। भगवान नारायण ने कहा ये मैं नहीं कर सकता, वही खाता तो रजिस्टर ब्रह्मा जी के पास रहता, उनके पास जाओ पता करो। नारद जी जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने जब उसके भाग्य को पलट कर देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज एक जन्म नहीं 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वचन 7 जन्मों तक इन पति पत्नी के जीवन में कोई संतान नहीं। नारद जी ने कहा ये हो ही नहीं सकता, मैंने वचन दिया और भगवान के बल पर मैंने वचन दिया, क्योंकि भक्त लोग सांसारिक लोग अपने बल पर अपने अभिमान के बल पर काम करते हैं, भक्त तो भगवान के बल पे काम करते हैं। नारद जी पहुंच गए भगवान के पास और भगवान से नारद जी ने कहा तो भगवान ने कहा कि देखिए मैं सृष्टि के नियम को परिवर्तित नहीं कर सकता, अगर भाग्य में नहीं है तो नहीं दे सकता। नारद जी ने कहा कि अगर नहीं दे सकते तो भगवान कैसे आप, मैं आपका इतना भजन करता हूँ और आप एक मेरे कहने से पुत्र नहीं दे सकते। भगवान ने कहा कि नारद जी आप नहीं जानते, मैं भाग्य को नहीं मेट सकता। नारद जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो आज चलिए भक्त और भगवान में परीक्षा ही हो जाए। नारद जी ने क्या किया कि पहुंच गए और मैया के यहाँ नारद जी ही बालक बन गए, बालक बन करके उत्पन्न हो गए। अब देखिए नारद जी की लीला, जब बालक बन करके नारद जी उत्पन्न हुए तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि आप तो सीधा तान कर कह रहे थे कि उसके भाग्य में कोई पुत्र ही नहीं है, कहां से पुत्र हुआ? भगवान ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं, चलिए चल करके देखा जाए कि पुत्र हुआ कौन और कौन है पुत्र। भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी जी, ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी और भगवान शिव के साथ रुद्राणी, तीनों देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ आ। अब नारद जी एक कौतुकी, जब तीनों देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ आ गए तो महाराज नारद जी ने क्या किया कि जैसे बालकों को 2-4 महीने के बालक होते हैं तो कोई बालक बड़े चंचल होते हैं, हमेशा हाथ पैर हिलाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। नारद जी ने लीला ठानी और लक्ष्मी जी की तरफ ऐसे 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 धीरे धीरे करने लगे तो लक्ष्मी जी मोहित हो गई। इतना सुंदर बालक और इतना छोटा, इतनी कम आयु का बालक, इतना चंचल। लक्ष्मी जी ने नारद जी को गोद में उठा लिया और जैसे लक्ष्मी जी ने गोद में उठाया तब तक नारद जी उस शरीर से अपना प्राण निकाल करके चले गए अपने वास्तविक शरीर में। अब वह बालक मर गया, अब बालक तो प्राण निकल गया बालक का। अब जो मैया थी से धानियों लगी रोने, उसने कहा कि ये पता नहीं कहां से राक्षसी आई, इसी ने मेरे बालक को मारा है और तुम मेरे पुत्र को दे करके जाओ। तब तक नारद जी अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करके भी आ गए और नारद जी ने मैया से कहा देखिए ये साधारण लोग नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जो भेष बदल कर आए। अगर ये चाहे तो भृकुटी विलास से समुद्र उबलने लगे,
और ये चाहे तो अनपढ़ गवार को विद्वान बना दे और एक निर्धन को धनवान बना दे, एक पुत्रहीन को पुत्रवान बना दे। और ये लक्ष्मी जी हैं। मैया ने कहा लक्ष्मी हो चाहे महालक्ष्मी हो, परंतु इनके गोद में जाते ही मेरे पुत्र का प्राण निकला। ये मेरा पुत्र लौटा कर तभी जाए, अन्यथा ठीक नहीं है। अब लक्ष्मी जी रोने लगी, ये तो बहुत बड़ा कलंक लगा, अब क्या किया जाए। और जब लक्ष्मी जी रोने लगी, बार बार भगवान नारायण की तरफ देखने लगी, तो बंधुओं भगवान नारायण को दया आ गई। और भगवान नारायण का वचन है, ये कथा पद्म पुराण की है। भगवान नारायण का वचन है, शक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रतं मम। अपने भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर मैं अपने नियमों को भी बदल देता हूँ। जब बार बार लक्ष्मी जी देखने लगी तो भगवान नारायण मुस्कुराने लगे। और नारायण भगवान ने कहा, श्रीमती जी आपके लिए मेरा यह नियम परिवर्तित होगा। और नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने जहाँ वह बालक मर गया था उसको 50,000 वर्ष की आयु प्रदान कर बालक जीवित तो हो गया। अपने ही अपने अंगुष्ठ का अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत मौलिनम, भगवान नारायण अपने पदनख चंद्रिका अंगूठे के नाखून के एक भाग के प्राण को उस बालक को प्रदान कर दिए, वो जीवित हो गया। तो भगवान नियम को बदलते नहीं, लेकिन जब फंस जाए भक्तों के आगे, क्योंकि भक्त के सामने भगवान की चतुराई नहीं चलती। भगवान शंबरासुर बड़ा प्रयास किया प्रद्युम्न जी को मारने के लिए, लेकिन घूम करके मछली के माध्यम से प्रद्युम्न जी वहीं पहुंचे। अच्छा एक बात आप भी जान लीजिए, भाग्य में अगर है पथिच्युतं तिष्ठति दिष्ट रक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति। अगर आपके भाग्य में है तो यहाँ से उठ करके आप अपने घर जा रहे हैं तो महाराज रोड पर ही 2500 की नोट मिल जाएगी, अगर आपके भाग्य में है। और अगर भाग्य में नहीं है तो घर के अंदर कमरे के अंदर तिजोरी में ताला लगा है, धन गायब हो जाता है, चोरी हो जाता है, पता नहीं चलता। अगर भाग्य में मरना नहीं तो ऊपर से ट्रक निकल जाए, तैया बाहर आ जाए। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, 10-10 गोली लगने के बाद भी लोग जीवित रहते हैं। मरना नहीं है तो आप नहीं मर सकते। और अगर मरना ही तय है तो महाराज घर के इसी कमरे में आनंद से लेटे हैं, हार्ट अटैक हो जाएगा। ये तो भाग्य के वशीभूत है। इसीलिए भाग्य को मान करके भक्त लोग कभी किसी से डरते नहीं, चाहे जहां उनको जाना हो निर्भय होकर के जाते हैं। क्योंकि अगर वहां मृत्यु होगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, और अगर मृत्यु नहीं होगी तो कोई मार भी नहीं पाएगा। ये इस संसार का नियम है। मायावती प्रद्युम्न जी को ले ली और लेकर के पालन पोषण करने लगी। 12 वर्ष के बाद नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने बताया कि देखो, जिसको तुम पुत्र मान रही हो ये तेरा पति है, और तुम साक्षात कामदेव की पत्नी रति हो। मायावती के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है। और ये भगवान शिव के द्वारा जब कामदेव का दहन हुआ था तो रति रोने लगी, कामदेव की पत्नी। तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुकुल में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो तेरा यह पति कामदेव प्रथम पुत्र के रूप में अवतार लेगा। मायावती को जब सत्य का ज्ञान हुआ तो मायावती मायावी विद्या जानती थी। 4 वर्षों में प्रद्युम्न जी को सारी विद्याओं में पारंगत कर दिया। 16 वर्ष की आयु में प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध किया और मायावती से विवाह करके द्वारिका पधारे। भगवान ने एक महल उनके लिए बनवाया और पुत्र वधू को रहने के लिए प्रदान किया। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।